हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में 2 पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। देखो, पहला पॉइंट जो है हम लोगों का बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि जैव विविधता, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है क्लासिफिकेशन के लिए फर्स्ट डोमेन सिस्टम का। तो देखो, अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में प्लांट्स और एनिमल में बहुत सारे वेरिएशन हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और ये जो डिफरेंसेस हैं वो अलग अलग कारणों से हैं। अब अगर हम एक डाटाबेस पर, एक आंकड़ों के आधार पर देखें तो देखो, हमारे अर्थ पर 1.7 मिलियन जो स्पीसीज़ हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, यानी कि उनको हमने आइडेंटिफाइड कर लिया है और हम उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। लेकिन हर साल एवरी ईयर 15,000 स्पीसीज़ न्यू प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि उसमें अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, अकॉर्डिंग टू जेनेटिक कंडीशन, अकॉर्डिंग टू हेरिडिटी ट्रेड्स क्या होता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं, और उन डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग उसमें नए नए कैरेक्टर उत्पन्न होते हैं और उससे न्यू स्पीसीज़ बनती हैं। तो 15,000 स्पीसीज़ एवरी ईयर क्या होती हैं, न्यू बॉर्न होती हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको अप्रॉक्स ले लें तो अप्रॉक्स लगभग 5 to 30 मिलियन स्पीसीज़ प्रेजेंट है हमारी अर्थ पर। 5 to 30 मिलियन स्पीसीज़ हमारे अर्थ पर क्या है, प्रेजेंट है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और ये आंकड़ा जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बताता है कि हमारे अर्थ पर कितनी ज़्यादा वेरिएशन है लिविंग बर्ड्स की। तो हम लोग पिछले वीडियो में लिविंग बर्ड के बारे में बात किए थे, और उसमें हमने जो लिविंग कैरेक्टर्स थे उसके बारे में डिस्कस किया था। आज उसके वेरिएशन की बात करेंगे, और वो जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, ओशियन यानी कि हमारा जो समुद्र है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, ये 2 एरिया ऐसे हैं जहाँ पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, पाई जाती है। तो हमारा समुद्र हो गया ओशियन, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो वर्षा वन है उसमें आपका एक, शायद आपने नाम सुना होगा, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। ये लंग्स ऑफ हर्ट भी कहलाता है, यानी कि पृथ्वी का क्या कहलाता है, फेफड़ा। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या है, मैक्सिमम है। इसमें से बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो अननोन हैं, जिनके बारे में अभी तक कोई डिस्कवरी नहीं है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो वेरिएशन है, अगर हम पूरे अर्थ की बात करें तो ये बहुत मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं जिनके बारे में अभी हम जानते ही नहीं हैं, ठीक है। तो अब अगर हम पार्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो देखो, बायोडाइवर्सिटी जो है अगर हम उसको डिवाइड करें तो उसके 3 मेन क्या है, पार्ट्स हैं। बायोडाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको डिवाइड करने के 3 मेन पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? देखो, पहला जो आपका है, इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक मतलब होता है आनुवांशिकी जैव विविधता। अब देखो, यहाँ आनुवांशिकी से मतलब ये है कि जब आनुवांशिकी कैरेक्टर जो हेरिडिटी ट्रेड्स हैं, जब पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, जनक से उसकी संतान में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसमें कई प्रकार के वेरिएशन हो जाते हैं। और ये जो वेरिएशन है ये हमारे गैमीट फॉर्मेशन के समय होता है। देखो, गैमीट फॉर्मेशन में एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय। तो जीन विनिमय जो है, इस पर क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स हैं उनमें आपस में क्या होता है, मिक्सचर हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं। तो जब भी कोई दो चीज़ मिक्स होगी
तो वो क्या होगी, एक तीसरी चीज बन जाएगी। तो इसी प्रकार से जो हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं जब वो मिक्स होते हैं तो उनके मिक्सचर से एक न्यू कैरेक्टर डेवलप होता है, और ये कैरेक्टर जब जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है तो उसी से न्यू स्पीसीज बन जाती है। आई बात समझ में? डार्विन का नाम आपने सुना होगा। डार्विन ने अपने एवोल्यूशन थ्योरी में ये चीज़ बताई थी कि जो वेरिएशन है वो वेरिएशन क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, कच्चा माल, और यही रॉ मटेरियल जनरेशन बाय जनरेशन न्यू स्पीसीज को क्या करते हैं, डेवलप कर देते हैं। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो चावल, राइस आप सभी खाते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम चावल की बात करें, राइस की बात करें, तो इसकी 50,000 स्पीसीज हैं। अब आप समझ लीजिए 50,000 स्पीसीज जो है केवल राइस की है। इसी तरह से मैंगो, आजकल का जो सीजन है उसमें मैंगो बहुत आ रहा है, तो मैंगो की अगर हम बात करें तो इसकी अप्रॉक्स 1000 स्पीसीज है। तो जनरेशन बाय जनरेशन जब कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं तो उससे न्यू जनरेशन जो होती है वो फॉर्म होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिकी जैव विविधता, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। आया समझ में? क्लियर? उसके बाद देखो नंबर सेकंड जो है ये आपकी होती है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। अब स्पीसीज का मतलब क्या हो गया, जाति, यानी कि जातीय जैव विविधता। जातीय जैव विविधता, देखो जातीय जैव विविधता का मतलब क्या है, देखो अलग अलग रीजन में, अगर हम अर्थ की बात करें तो अलग अलग रीजन में इसमें जो वेरिएशन या विविधता होती है वो अलग अलग होती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे अगर हम उभयचर की बात करें, उभयचर का मतलब क्या हो जाएगा, एम्फीबियन उभयचर, इसमें आपका मेढक आता है, टोड आता है, सैलमेंडर आता है, इक्थियोफिस आते हैं, हाइला आता है। तो ये सब जो एनिमल होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं। और एम्फीबियंस का मतलब आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि ये क्या होते हैं, जल और स्थल, यानी कि वाटर एंड प्लेन बोथ एरिया में ये सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर है बात समझ में? तो अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में जो वेरिएशन है वो वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट में क्या होता है, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम। लेकिन ईस्टर्न घाट जो है, ईस्टर्न घाट, इसमें क्या होता है, मिनिमम होता है। तो एम्फीबियन की जो स्पीसीज है, अगर हम उसमें पश्चिमी घाट की बात करें तो इनमें वेरिएशन क्या है, बहुत अधिक पाया जाता है। लेकिन अगर हम पूर्वी घाट की बात करें तो क्या होता है, इसमें बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये जो होती है वो जातीय विविधता होती है। समझ गए? क्लियर? तो जातीय विविधता का मतलब होता है कि अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में जाति में बहुत सारे वेरिएशन डेवलप हो जाते हैं, और उस वेरिएशन के कारण उसमें क्या होता है, डिफरेंट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अलग कैरेक्टर शो होते हैं। ठीक है? तो एम्फीबियंस में आपका ये वेरिएशन देखने को मिलता है, जो कि क्या है, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी है। आया समझ में? उसके बाद देखो नंबर 3 जो है, तीसरे नंबर पे जो आता है आपका, तीसरे नंबर पे जो आता है आपका वो आता है क्या, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। देखो इकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, पारिस्थितिकीय जैव विविधता। तो इकोलॉजिकल जो बायोडाइवर्सिटी है वो किससे डिपेंड करती है, क्लाइमेट, जो आपका एनवायरमेंटल कंडीशन है उससे रिलेटेड होती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम इंडिया, भारत की बात करें तो यहाँ पर क्या है, जो आपका जलीय भाग है, जैसे समुद्र हो गया,
नदी, तालाब, ठीक। प्लेन एरिया हो गया। अब प्लेन एरिया में भी वेरिएशन है, जैसे डिजर्ट एरिया हो गया, मरुस्थल, ठीक। आपके ग्रास लैंड हो गई, घास के मैदान हो गए, हिल एरिया हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे जो एरियाज हैं, यहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, डिफरेंट होता है, और उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो प्लांट और एनिमल हैं उनमें वेरिएशन हो जाता है, और उसी वेरिएशन से क्या है, उसमें नए नए कैरेक्टर उत्पन्न होते हैं और न्यू स्पीसीज बॉर्न होती है। तो पारिस्थितिकी स्थिति के आधार पर जो जैव विविधता देखने को मिलती है वो आपका इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अगर आप मरुस्थल में चले जाएं तो मरुस्थल में आपको जो प्लांट मिलेगा वो प्लेन एरिया में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका एडाप्टेशन उसी एरिया में है। जो जलीय पादप होते हैं वो प्लेन में नहीं मिलेंगे, जो प्लेन में मिलेंगे वो जलीय। तो ये जो वेरिएशन है ये सारा का सारा आपका क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। आया समझ में? बात समझ में आई? तो यहाँ पर अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी के 3 पार्ट होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, 3 एक तरह से उसके प्रकार होते हैं। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, इसको हम लोग बोलते हैं आनुवंशिकीय जैव विविधता, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, जातीय विविधता, और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, पारिस्थितिकीय जैव विविधता। तो ये जैव विविधता के 3 प्रकार होते हैं। समझ गए? बात समझ में आ गई? अब देखो सवाल ये उठता है, इतनी सारी विविधता है जीवों में, इतनी सारी, बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे एनिमल, तो इनको आइडेंटिफाई, इनको पहचानना बहुत मुश्किल है। हम किस प्रकार से इसको डिनोट करेंगे, किस प्रकार से इसको ऑब्जर्व करेंगे? तो यहाँ पर ये जो समस्या है, इसी समस्या को सुलझाने के लिए क्लासिफिकेशन आया। तो जीवों का जो वर्गीकरण है उसको अलग अलग साइंटिस्ट ने प्राचीन समय से अब तक क्या है, उसको अपने शोध, अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग देते आए। तो यहाँ पर अगर हम पहले क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, वो जो दिया वो था आपका डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये दिया था कार्ल वुर्थ ने। ठीक है, तो हम आज उसी के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देते हैं किस तरह से था। देखो, जो आपका क्लासिफिकेशन है उसमें आपका पहला जो साइंटिस्ट है या जो पहला नाम है डोमेन सिस्टम के लिए, जो सबसे पहले आपका दिया गया, उसमें आपका जो नाम आता है वो आता है आपका कार्ल वुर्थ। ठीक, इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में जितने भी लिविंग वर्ड्स हैं, है ना, जितने भी सजीव हैं, उनको 3 डोमेन सिस्टम में डिवाइड किया। इनका जो क्लासिफिकेशन था उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये जो डोमेन सिस्टम है इसमें इन्होंने डिवीजन किया, वो देखो इस तरह से था। इनका जो पहला था नंबर 1, इसको इन्होंने बोला यू बैक्टीरिया डोमेन। अब ये जो यू बैक्टीरिया है वो हमारा जो कॉमन बैक्टीरिया है उसी से रिलेटेड है, बैक्टीरिया डोमेन। समझ गए? यू बैक्टीरिया डोमेन, या इसको बैक्टीरिया डोमेन भी कह सकते हैं। जो हम लोग आजकल के समय में बैक्टीरिया देखते हैं कॉमन रूप से, वो इसके अंतर्गत आते हैं। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, ठीक, तो बैक्टीरिया में जैसे अगर हम कॉमन चीज़ कहें तो सबसे पहली चीज़ क्या है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो स्पेशलिटी या विशेषता है वो क्या है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है, और जो डीएनए होता है वो फ्री होता है। साथ ही इसमें जितने भी मैच्योर ऑर्गेनेल्स हैं, विकसित कोशिकांग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे क्या होते हैं,
एब्सेंट होते हैं। समझ गए? इसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है और राइबोसोम होता है। लेकिन राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक 70S होता है और एक 80S। लेकिन इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो ओनली क्या होते हैं? 70S राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। डीएनए जो होता है वो नेकेड होता है, यानी कि कोशिका द्रव में फ्री होता है। और तीसरा पॉइंट क्या हो गया? आरएनए। केवल इसमें ये 3 पॉइंट होते हैं जो सेल साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। सराउंडिंग इसके सेल वॉल होती है जो कि पॉलीपेप्टाइड यानी कि जो आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और पॉलीपेप्टाइड इनसे बनी होती है। तो ये कॉमन बैक्टीरिया होते हैं जिसको आपको किसमें? यू बैक्टीरिया डोमेन के अंतर्गत क्लासिफाइड किया गया बोस के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब अगर हम इसमें जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपका एग्जाम्पल जैसे हो जाता है माइकोप्लाज्मा। और क्या हो जाता है? साइनोबैक्टीरिया। समझ गए? ये इसमें एग्जाम्पल हो जाते हैं, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। तो बोस ने अपने डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन में पहला जो ग्रुप दिया वो था डोमेन बैक्टीरिया, और इसको आप यू बैक्टीरिया के नाम से भी जान सकते हैं, जो कॉमन बैक्टीरिया हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? उसके बाद वो सेकंड जो था, सेकंड इन्होंने जो दिया वो इनका था आर्की बैक्टीरिया। जो सेकंड पॉइंट इन्होंने दिया वो क्या था? आर्की बैक्टीरिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्किया डोमेन। आर्किया डोमेन बोलते हैं। देखो आर्की बैक्टीरिया जो है ये एंशिएंट बैक्टीरिया कहलाते हैं। इनको बोलते हैं आदि बैक्टीरिया, आदि जीवाणु। और आदि का मतलब क्या हुआ? आदि का मतलब ये हुआ कि ये प्राचीनतम है। और प्राचीनतम में जैसे आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। तो जीवन की उत्पत्ति में जो सबसे पहला जीव लिविंग, ठीक, ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर पैदा हुआ वो आपका कौन था? आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया वे जीव हैं, वे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो इस अर्थ पर फर्स्ट टाइम सबसे पहले पैदा हुए। समझ गए? तो ये एंशिएंट बैक्टीरिया में आते हैं, प्राचीन जीवाणु। ठीक है। अब इनमें और इस बैक्टीरिया में मेन डिफरेंस क्या है? देखो सबसे बड़ा डिफरेंस तो सेल वॉल का है। अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो इस वाले बैक्टीरिया में पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड्स आपके दो ग्रुप होते हैं। जैसे आपने सुना होगा लिग्निन, ठीक है, हेमीसेलुलोज, याद है, सुना है? तो उसी तरह से अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं तो आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो ब्रांचेड हाइड्रोकार्बन, ये जो सेल वॉल है उसका जो निर्माण है वो ब्रांच हाइड्रोकार्बन से होता है। समझ गए? उसी तरह से जैसे कि इस बैक्टीरिया में मैंने बताया, इस बैक्टीरिया में भी जो मैच्योर्ड ऑर्गेनेल्स हैं, विकसित कोशिकांग हैं, वो एब्सेंट होते हैं। और इसमें भी आपका डीएनए, आरएनए और राइबोसोम पाया जाता है। समझ गए? अब ये जो बैक्टीरिया हैं, अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें जैसे माइकोप्लाज्मा और आपका आता है होलोफिल्स, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। आया समझ में? तो बोस ने डोमेन सिस्टम सेकंड में आर्की बैक्टीरिया को लिया। ये प्राचीन बैक्टीरिया होते हैं, इनकी सेल वॉल ब्रांचेड हाइड्रोकार्बन से बनी होती है और बेसिक जो कैरेक्टर हैं वो यू बैक्टीरिया के समान होते हैं। ठीक है, सिर्फ 2-3 डिफरेंसेस हैं। पहला, ये प्राचीनतम होते हैं, सबसे पहले जीव होते हैं। सेल वॉल में डिफरेंस होता है। ठीक है, बात समझ में आई?
अब जो थर्ड नंबर है, जो डोमेन का थर्ड नंबर है, वो आपका कहलाता है यूकैरिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरिया। ये आपका थर्ड पॉइंट है, यूकैरिया। अब देखो यूकैरिया जो डोमेन है, इसमें आपके यूकैरियोटिक सेल वाले जीव आते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सेल होती है वो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में एंशिएंट बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड मॉडर्न बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये आपके दो आते हैं। तो इन्होंने एंशिएंट को आर्किया डोमेन और मॉडर्न को बैक्टीरिया डोमेन इसमें डिवाइड किया वोज में, और जो थर्ड डोमेन था उसको इन्होंने यूकैरिया डोमेन के नाम से दिया। अब यूकैरिया में जितने भी यूकैरियोटिक सेल से बने जीव हैं वो सारे आते हैं। तो इसमें आपका देखो एक तो प्लांट सेल होगी और दूसरी कौन सी होगी, एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये दोनों सेल जो होंगी वो आपकी किसमें आएंगी, यूकैरिया डोमेन में। अब प्लांट और एनिमल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे प्लांट सेल जो होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट जो होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। प्लांट एनिमल में जो आपका सेंट्रोसोम है, जिसको हम लोग तारक काय बोलते हैं, वो पाया जाता है, लेकिन प्लांट में नहीं पाया जाता। तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन ये जो सिमिलरिटीज़ हैं, सिमिलरिटीज़ में क्या होता है, जैसे नंबर 1 न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यानी कि केंद्रक कला के साथ होता है, जबकि आपने इन दोनों में क्या देखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है। नंबर 2 मैच्योर्ड ऑर्गेनेल्स, यानी कि जो कोशिकांग है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तीसरी बात, इसमें आपने देखा कि 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में 70S भी होता है और 80S भी होता है, यानी कि बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म। आया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम डोमेन सिस्टम की बात करते हैं, तो डोमेन सिस्टम जो है वो कार्ल बोस के द्वारा दिया गया, और इनके अकॉर्डिंग जो लिविंग वर्ल्ड है उनको 3 डोमेन में डिवाइड किया गया। यू बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरियल डोमेन, आर्की बैक्टीरिया आर्किया डोमेन, और यूकैरिया डोमेन यानी कि जिसमें यूकैरियोटिक आते हैं, प्लांट और एनिमल। तो ये पहला क्लासिफिकेशन था जो डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो बायोडाइवर्सिटी के जो टाइप्स हैं वो, और डोमेन सिस्टम कितने प्रकार का था वो, ये 2 पॉइंट आपको इस वीडियो में समझ लेना है। ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू।